तो फिल्म की शुरुआत होती है ब्राजील के जंगलों से। हम मिलते हैं एना से, जो अपना मिशन पूरा करना चाहते हैं, पर उसका साथी उसे कहता है अभी नहीं, अभी बाहर बहुत खतरा है। पर एना अपनी साथी की नहीं सुनती और बाइक लिए निकल जाती है मिशन पूरा करने के लिए। और हम देखते हैं कि जंगल में दो आदमी उसके ऊपर नजर रखे हुए थे। एना को पकड़ने के लिए वो नदी के रास्ते से जाने का डिसाइड करते हैं। इससे पहले कि वो एना को पकड़ पाते, उन्हीं में से एक आदमी को पकड़ लेता है एनाकोंडा पानी में से जंप करते हुए। और इसी के साथ यहाँ से सीन कट होकर हमें कैलिफोर्निया का सीन दिखाया जाता है। हम एक फिल्म डायरेक्टर डॉग को देखते हैं जो किसी को फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा था, जिस फिल्म में एक कपल एक मॉन्स्टर क्रिएचर से लड़ेंगे और लड़की बेदर्दी से उस क्रिएचर को मारकर जीत जाएगी। लेकिन उसके सामने बैठे हुए लोगों को उसका ये आइडिया पसंद नहीं आता, क्योंकि पता चलता है कि डक एक वेडिंग फोटोग्राफर है और वो कपल चाहता है कि डक उनकी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो बनाए। पर डक, जिसे शौक था एक्शन और क्रिएचर्स वाली मूवी शूट करने का, उसका ख्वाब वही का वही रह जाता है। खैर, इससे बाद हम मिलते हैं रोनाल्ड से। रोनाल्ड हॉलीवुड में एक स्ट्रगलिंग एक्टर है और आज भी उसे डॉक्टर का एक छोटा सा रोल मिला था, जिसे वो कई टेक्स के बाद भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उसे काम से निकाल दिया जाता। स्टूडियो से बाहर जाते हुए रोनाल्ड एनाकोंडा मूवी का एक पोस्टर देखता है, जो कि अब री रिलीज होने वाली थी 1997 के बाद। इसके बाद मूवी में 2 दिन गुजर जाते हैं और हम डक के घर डक की सरप्राइज बर्थडे पार्टी देखते हैं। इस पार्टी में डक के सभी बचपन के दोस्त भी आए थे और इसी पार्टी में हम रोनाल्ड को भी देखते हैं और पता चलता है कि वो भी डक का बचपन का दोस्त है। बचपन में इन 4 दोस्तों का ग्रुप हुआ करता था। उन चारों में से डक और रोनाल्ड तो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, पर उनके बाकी दोनों दोस्त कैनी और क्लैरी दोनों ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल थे। लेकिन इस टाइम मिलने पर ऐसा ही लगता है कि जैसे ही चारों पहले जैसे दोस्त हो। रोनाल्ड ने प्लान किया था कि डक की बर्थडे पर ये लोग डक की ही डायरेक्ट की हुई फिल्म देखेंगे, जो हाई स्कूल टाइम पर इन चारों ने मिलकर बनाई थी। रोनाल्ड जिसमें हीरो बना था और उसने उस खतरनाक क्रिएचर से लड़ना था। इस मूवी में क्रिएचर बना था कैनी। वो क्रिएचर इन तीनों दोस्तों पर अटैक करने वाला था, पर रोनाल्ड यहाँ पर कहता है कि मेरे दोस्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और एक बंदूक उठाकर वो क्रिएचर को शूट कर देता है और अपने दोस्तों को बचा लेता है। और इस तरह उनकी उस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। सभी लोग उस मूवी को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे और रोनाल्ड चाहता था कि ये लोग दोबारा ऐसा ही एक्सपीरियंस करें, ऐसे ही एक मूवी बनाए। और उसके पास डक के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज ये भी था कि उसने एनाकोंडा नॉवल की सीरीज के एक नॉवल के कॉपीराइट्स ले लिए थे। पहले भी बहुत सारे एनाकोंडा नॉवेल्स पर मूवीज बन चुकी थी और ये लोग एनाकोंडा फ्रेंचाइजी के बहुत बड़े फैन भी थे। और रोनाल्ड अब चाहता था कि ये चारों मिलकर दोबारा से एक लो बजट एनाकोंडा मूवी बनाए। आइडिया तो बहुत अच्छा था, सबको ही पसंद आता है, पर मसला ये था कि अब कॉपीराइट्स लेने के बाद रोनाल्ड के पास फिल्म बनाने के पैसे नहीं रहे थे और वो अपने दोस्तों से कहता है कि हम चारों मिलकर लोन लेते हैं और फिर ये मूवी बनाते हैं। डक, जिसे कमा कर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था, उसे लगता है कि अगर वो लोन ले लेगा तो उसकी फैमिली मुश्किल में आ जाएगी, इसीलिए वो इस आइडिया से बाहर निकल जाता है और रोनाल्ड उसे कुछ नहीं कहता। जब वो घर आता है तो देखता है कि उसका बेटा उसी की बनाई मूवी देख रहा था। डक का बेटा उससे कहता है, डैड, इतने जबरदस्त डायरेक्टर हैं आप, एक न्यू मूवी क्यों नहीं बनाते। यहाँ पर उसकी वाइफ भी उसे एनकरेज करती है उसके पैशन को फॉलो करने के लिए और वो अपनी वाइफ से रोनाल्ड का आइडिया डिस्कस करता है। और फिर एक आध दिन अपने बोरिंग काम करने के बाद वो फैसला कर ही लेता है कि वो रोनाल्ड के साथ उसके आइडिया पर काम करेगा और इस तरह उसके भी मानने पर ये लोग मूवी बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। बैंक से लोन अप्लाई करते हैं और प्लान करते हैं कि ये ब्राजील के जंगलों में जाएंगे उस पूरी मूवी को शूट करने के लिए। अब इस मूवी को शूट करने के लिए इन्हें एक स्नेक की भी जरूरत थी, जो दिखने में एनाकोंडा जैसा हो या एनाकोंडा ही हो। कैनी यहाँ पर अपने लिंक्स का इस्तेमाल करता है और एक आदमी को बुलाता है जो स्नेक्स पालता था। वो सचमुच एनाकोंडा जैसा एक भयानक स्नेक ले आता है, जिसे देखकर रोनाल्ड की तो जान ही निकल जाती है, क्योंकि रोनाल्ड ने ऐसा हीरो इस स्नेक के साथ लड़ना था। वो डरता है तो स्नेक मैन बताता है कि ये सांप जहरीला नहीं है, क्योंकि ये एनाकोंडा है ही नहीं, असल एनाकोंडा तो जंगलों के अंदर है। ऐसे रोनाल्ड भी अब इस सांप के साथ शूटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। सीन कट होकर दोबारा से हमें एना को दिखाया जाता है, उसी लड़की को दिखाया जाता है जो मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई थी। वो अभी भी उन्हीं आदमियों से छुप कर बच रही थी जो उसके पीछे पड़े हुए थे। वो इस टाइम एक बार में भी आ जाते हैं और नोटिस करते हैं
कि वो आदमी उसके पीछे बाद में भी आ गया है। यहाँ पर वो एक यॉट की चाबी चुराते हैं और यहाँ से निकल पड़ते हैं। ये यॉट असल में अरेंज की थी डोनाल्ड के ग्रुप ने, ताकि वो ब्राजील की जंगलों के अंदर जाकर फिल्म को शूट कर सके। एना उन लोगों से झूठ बोल देती है कि मैं ही आप लोगों की ड्राइवर हूँ, और इस तरह वो अपने पीछे वाले आदमी से बचकर इन लोगों के साथ यहाँ से दूर निकल जाते हैं। ये लोग स्नेक को भी अपनी इसी यॉट के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन गलती ये होती है कि स्नेक को रखते हुए उसका बॉक्स टूट जाता है। अब ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें शूटिंग करनी थी। रोनाल्ड और क्लैरी के काफी सारे सीन शूट